नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका पाइथन प्रोग्रामिंग के उस बहुत ही ज़रूरी चैप्टर में जहां हम सीखेंगे कि कोड को टूटने से कैसे बचाते हैं। मैं हूं अनमोल और आज हम सीखेंगे एरर हैंडलिंग इन पाइथन। पिछले वीडियोस में हमने क्लासेस और इनहेरिटेंस को मास्टर किया था। हमारा कोड अब ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर हमेशा गलत इनपुट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के कारण क्रैश हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने यूज़र से एक नंबर मांगा, लेकिन यूज़र ने गलती से टेक्स्ट टाइप कर दिया, या फिर आपने 10 से डिवाइड करने की कोशिश की लेकिन उस नंबर में ज़ीरो था। प्रोग्राम एरर देगा और रुक जाएगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यानी कि सीपी में हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि इनपुट सही होगा, लेकिन रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में हमें हमेशा मानना पड़ता है कि गलती होने वाली है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज हम क्या कवर करेंगे? हम सीखेंगे एक्सेप्शंस क्या है और रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, द पावरफुल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कोड को सुरक्षित कैसे चलाता है, एंड एल्स और फाइनली ब्लॉक का यूज़ कब करना होता है, कस्टम एरर्स कैसे क्रिएट करते हैं, रेज स्टेटमेंट कब यूज़ करना होता है। तो चलिए अपने कोड को रोबस्ट और फॉल्ट टॉलरेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे प्रोग्रामिंग में दो तरह की गलतियां होती हैं, सिंटैक्स एरर्स एंड एक्सेप्शंस। सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं? ये वो गलतियां हैं जो आपके कोड के रूल्स में होती है, जैसे कि आप कॉमा भूल गए या कॉलन नहीं लगाया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख के बताइए हमने क्या गलती हुई है। इस एग्जांपल में हम कॉलन लगाना भूल गए तो ये कोड रन ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स। ये कोड तो चालू ही नहीं होता, इसको पाइथन इंटरप्रेटर पहले ही पकड़ लेगा, तो ये गलतियां ऑटोमेटिकली हैंडल्ड हो जाती है। सेकंड होता है एक्सेप्शंस, रन टाइम की गलती। एक्सेप्शन तब आता है जब कोड का सिंटैक्स तो सही है, लेकिन चलते वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है। ये वो एरर्स है जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कॉमन एग्जाम एक्सेप्शंस का एक कोड लिखते हैं। अब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ज़ीरो डिवीज़न एरर, मतलब प्रिंट 10 डिवाइड बाय ज़ीरो। ये एक एक्सेप्शन एरर है जो रन टाइम पे कॉल होगा और एरर देगा हमको। दूसरा है नेम एरर। नेम एरर क्या होता है? हमने कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया और उसको कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। थर्ड होते हैं वैल्यू एरर्स। वैल्यू एरर्स क्या होते हैं? जब हम गलत डेटा टाइप में गलत वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जैसे कि हेलो। ये हमेशा एरर देगा क्योंकि हेलो को इंटीजर में हम कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। फिर होते हैं हमारे इंडेक्स एरर्स। इंडेक्स एरर्स क्या होते हैं? ये तब होते हैं जब लिस्ट एक आउट ऑफ बाउंड चली जाती है। जैसे हमारी एक लिस्ट है और इसको मैं अगर प्रिंट करूं, लिस्ट वन का फोर्थ, ये आउट ऑफ बाउंड एरर होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट में सिर्फ दो ही पोजीशंस है और हम एक्सेस करना चाह रहे हैं फोर्थ पोजीशन, तो आउट ऑफ बाउंड एरर।
तो ये है बहुत ही कॉमन एरर्स जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मैं कोड रन करूँगा तो हमारा कोड रन नहीं होगा और हमको एरर आ जाएगा। डिवीज़न एरर आ गया इसमें, ये हम ज़ीरो डिवीज़न एरर कर रहे थे। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूँ और फिर वापस कोड रन करूँ तो हमको मिलेगा नेम एरर। नेम एरर, या ये होता है एरर का नाम, एंड ये है एरर का रीज़न। जो एरर का नाम या टाइप होता है वो सेम रहता है, ये रीज़न बदल सकता है। तो हर एरर का एक स्पेसिफिक कैटेगरी नेम होता है। हमें इन्हीं नेम्स को यूज़ करके एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए और आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, द सेफ्टी नेट। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा सेफ्टी नेट है। इसका मतलब है ट्राई, ये कोड चलाने की कोशिश करो, एक्सेप्ट, अगर ट्राई में एरर आया तो इस ब्लॉक का कोड चलाओ। ये होता है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। और एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का। यूज़र को बोलते हैं इनपुट देने के लिए, इनपुट, दो नंबर्स इनपुट करवाते हैं और हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। अब हमारा ये तो ट्राई ब्लॉक हो गया। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं इफ नो एरर, इफ, ये कब चलेगा, जब कोई भी एरर हो जाएगा। प्रिंट इनवैलिड इनपुट और डिवाइडेड डिवीजन एरर। तो ये मल्टीपल केसेस में चल सकता है, या तो इनपुट गलत आया हो हमारे पास में, या डिवाइड बाय ज़ीरो हो रहा हो। तो ये मल्टीपल केसेस में रन हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम फिनिश्ड। तो अब एक एग्जांपल रन करते हैं इस कोड को। फर्स्ट नंबर 12 एंटर करते हैं, 12 14 एंटर करते हैं। अब हमारा रिजल्ट आ गया 0.857 और ये सक्सेसफुली चल गया। अब कुछ करते हैं, यहाँ पे मैं नाम एंटर कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ नंबर, और ये आ गया डिवीज़न एरर। ये इनपुट इनवैलिड इनपुट, हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चला बिकॉज एक एरर हो गया, तो उसने उस कोड को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया। अब अगर मैं नंबर 1 में 10 लिखूं और नंबर 2 में 0 लिख दूं तो क्या होगा, इनवैलिड इनपुट और डिवीजन एरर आ जाएगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अब आप आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कोई भी एरर हो रहा हो वो दोनों इसी एक्सेप्शन ब्लॉक में जा रहे हैं। अगर वो इनपुट एरर था या वो डिवीजन एरर था, दोनों में एक ही एक्सेप्शन ब्लॉक चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। ये एक राइट प्रैक्टिस है कि हम स्पेसिफिक एरर्स को हैंडल करें। इससे हमें पता चलता है कि क्या गलती हुई है और हम हर गलत गलती के लिए अलग एक्शन ले सकते हैं। चलिए
इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं और वापस से एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं। अब हम पहले लिख रहे हैं एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो नाउ वी विल प्रिंट हियर वैल्यू एरर only enter integers, no strings। और only enter numbers, no strings। ये हो गया। अब बनाते हैं हम एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर। जो भी एरर टाइप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ जाता है, उनको ग्रीन से डिनोट करता है। यहाँ पे लिखते हैं ज़ीरो डिवीजन एरर यू आर डिवाइडिंग द नंबर बाय ज़ीरो। ये हो गए हमारे दो एक्सेप्शंस पकड़ने के स्पेसिफिक हैंडलिंग। एक कॉमन बनाते हैं जिसमें सारे एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। अब ये एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई क्या होता है? कोई भी एक्सेप्शन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप वो हैंडल हो जाएगा। और ई जो होता है वो ई एक उसको एरर को हैंडल एरर को मैसेज को स्टोर करने के काम आता है। तो वी विल प्रिंट हियर रिसीव्ड एन अननोन एरर और यहाँ पे हम ई को प्रिंट कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या किया हमने। हमने दो नंबर्स इनपुट लिए, उनको डिवाइड किया, फिर उस प्रोग्राम में अगर कोई वैल्यू एरर आ रहा है तो हम ये वाला ब्लॉक रन कर रहे हैं, और अगर कोई ज़ीरो डिवीज़न एरर आ रहा है तो हम ये वाला ब्लॉक रन कर रहे हैं, और अगर जेनरिक एरर है तो हम ये वाला ब्लॉक रन कर रहे हैं। चलिए इस कोड को रन करते हैं। फर्स्ट नंबर में राइट कंडीशन करता हूँ 12 और सेकेंड में 6 डालता हूँ, तो ये 2 हो गया जो कि एक राइट सिनेरियो है। अब मैं ये करता हूँ और अब मैं फर्स्ट नंबर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो अब क्या आया? वैल्यू एरर ओनली एंटर नंबर नो स्ट्रिंग्स। जब हमने लास्ट टाइम किया था तो जेनरिक एक्सेप्शन चल रहा था, बट नाउ सिंस वी हैव डिफाइंड द टाइप ऑफ एक्सेप्शन इट इज़ रनिंग द वैल्यू एरर। इसको वापस रन करते हैं, 10 डालते हैं और 0 डालते हैं इस बार। अब क्या आ रहा है? ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है, यू आर डिवाइडिंग द नंबर बाय ज़ीरो। अब वापस रन करते हैं, इनको खाली छोड़ देते हैं। तो अब क्या आया? ओनली एंटर नंबर नो स्ट्रिंग्स, बिकॉज जब हम खाली छोड़ते हैं तो वो स्पेस को एक स्ट्रिंग मान के रन कर देता है। आपने देखा हमने कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को स्पेसिफिक एक्सेप्शंस में डिवाइड करके हैंडल किया। इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि है एल्स और फाइनली ब्लॉक इस ट्राई एक्सेप्ट की रेंज में। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम दो और ऑप्शनल ब्लॉक यूज़ करते हैं, एल्स और फाइनली। एल्स ब्लॉक तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आया, मतलब कोड सक्सेसफुली चला। ये परफेक्ट जगह है उस कोड को रखने की जो तभी चलना चाहिए जब ट्राई ब्लॉक क्लीन हो। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है ये। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। डेफ गेट यूज़र एज। अब इसमें हम लिखते हैं ट्राई एज इज इक्वल्स टू इंट
इनपुट लेते हैं और उनको बोलते हैं एंटर योर एज। एक्सेप्ट में क्या चलाएंगे हम, वैल्यू एरर प्रिंट इनवैलिड एज एंटर्ड एंड रिटर्न 0। और एल्स ब्लॉक अब बना रहे हैं जो कि अभी हम नया देख रहे हैं। एल्स ब्लॉक कब चलेगा, दिस ब्लॉक विल रन when there is no error। लेट्स सपोज यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड, और फिर अब रिटर्न कर देते हैं हम एज। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। एक वेरिएबल बनाया हमने और उसमें फंक्शन कॉल किया, फाइनल एज रिसीव्ड। हमने फंक्शन रन किया और उसके अंदर हमने उस एज को पास किया और हम उसको प्रिंट करेंगे। चलिए कोड रन करते हैं। ये बोल रहा है मुझे एंटर योर एज। यहाँ पे मैं अपनी एज एंटर करता हूँ। क्या हुआ, एज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड, जो कि एल्स ब्लॉक था, और फाइनल एज रिसीव्ड 26। ये तो हो गया हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ क्या होता है, जो कि एक आइडियल प्रोग्रामर सोचता है कि यूज़र आएगा, अपनी एज डालेगा और मेरा कोड ऐसे रन हो जाएगा, उसको हैप्पी पाथ बोलते हैं। नाउ अब हम एक एक्सेप्शन सिनेरियो हैंडल करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने एज की जगह मैं अपना नाम डाल देता हूँ। क्या हुआ, इनवैलिड एज एंटर्ड, ये कोड रन हुआ और रिटर्न हो गया 0। ये प्रिंट हो गया फाइनल एज रिसीव्ड 0। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन पाथ, जो कि एक्सेप्शन रन टाइम पे एग्जीक्यूट हुए उसको एक्सेप्शन पाथ बोलते हैं। अब देखा जाए हमारा कोड सिंटैक्स के लिए पूरा सही है, पर इसके अंदर फिर भी गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को हैंडल करने के लिए एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमने देखा ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद अब हमारे पास है ट्राई एक्सेप्ट एल्स। अब हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक। अब फाइनली ब्लॉक कब चलता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, चाहे ट्राई में एरर आए या ना आए। ये ब्लॉक क्लीनिंग अप टास्क के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमने कोई फाइल खोली है तो उसको बंद करना हमेशा जरूरी होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं फाइनली ब्लॉक के साथ भी। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पूरा। ट्राइंग टू प्रोसेस डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, हम फंक्शन भी बनाते हैं इसके अंदर और फिर इसको रन करते हैं। एक फंक्शन हम बनाते हैं पहले, प्रोसेस डेटा, जिसमें हम एक नंबर एक्सेप्ट करते हैं और फिर ट्राई ब्लॉक बनाते हैं। इसके लिखते हैं ट्राइंग टू प्रोसेस डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय नंबर एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। अब हमारा ट्राई कैच ब्लॉक तो हमने देख रखा था। जो नया चीज़ है वो है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक कब होगा, दिस कोड विल रन
always, irrespective of scenario. Print ये बन गया हमारा फंक्शन। चलिए इस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस डेटा, इसमें पास करते हैं पहले 10। क्या होगा? ट्राइंग टू प्रोसेस डेटा, ये कोड रन हुआ और प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। अब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो डालता हूँ तो क्या होगा? ज़ीरो डिवीजन एरर हैपेंड, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, रिसोर्सेज आर बीइंग क्लीनड अप। तो आपने देखा फाइनली ब्लॉक एरर के सिचुएशन में भी चला और जब नहीं एरर था तब भी चला। तो फाइनली ब्लॉक दोनों पाथ में चलता है, हैप्पी पाथ एंड एक्सेप्शन पाथ। चलिए अब इसके इस कोड के अंदर हम एल्स ब्लॉक को भी इंटीग्रेट करते हैं। डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, हियर इज द आउटपुट। ये हम प्रिंट करते हैं अपने एल्स ब्लॉक में। अब कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे अब हम 10 की जगह 5 लिखते हैं। क्या हुआ? ट्राइंग टू प्रोसेस डेटा, डेटा हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, हियर इज़ द आउटपुट। ये हमारा एल्स ब्लॉक चला और फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलता है। तो ये होता है ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ब्लॉक, जिसके अंदर ट्राई ब्लॉक एक कोड को चलाता है। अगर उसमें कोई भी तरीके का एरर होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, अगर एरर नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक चलता है और फाइनली ब्लॉक दोनों कंडीशंस में चलता है। तो इसको मैं अगर समराइज करूं तो ट्राई ब्लॉक will run in success. Try block will check the code and run. If any error, except will run. If no error, else will run. Finally will run, irrespective of error happen or not. तो आपने देखा ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली ब्लॉक कैसे रन होते हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है रेजिंग कस्टम एरर्स एंड डीबगिंग। कभी कभी आपके कोड में कोई टेक्निकल एरर नहीं होता लेकिन लॉजिकल एरर होता है, जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशन में हम खुद से एरर थ्रो करते हैं जिसे रेजिंग एन एक्सेप्शन कहते हैं। द राइट स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम रेज कीवर्ड से यूज़ करते हैं, जिसके बाद हम स्पेसिफिक एग्जाम्पशन का नाम देते हैं। चलिए इसको हम एक कोड के थ्रू समझते हैं। एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बैलेंस एरर, और हम ये बेसिकली एक एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं। दिस इज आर कस्टम एक्सेप्शन क्लास। जब बैलेंस जीरो या नेगेटिव हो तो ये काम चलता है। डेफ चेक बैलेंस अमाउंट।
अब हमने एक फंक्शन बनाया, इफ अमाउंट इज लेस देन 0 वी आर throwing error by ourselves। बेसिकली जब भी अमाउंट ज़ीरो हो रहा है, बैलेंस अमाउंट, तो हम एक एरर थ्रो कर रहे हैं, बैलेंस एरर, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। और अगर ये एक्सेप्शन रन नहीं होता है तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट कर देंगे, बैलेंस इज वैलिड। हमने फंक्शन बना दिया। अब चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सेप्ट बनाते हैं, बैलेंस एरर एस ई, एंड देन वी विल प्रिंट द एरर हियर। चलिए इस कोड को रन करते हैं। क्या हुआ, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये कैसे रन हुआ, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, इस क्लास को हमने कस्टम क्लास का एरर का नाम दिया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो बैलेंस चेक करता है। अगर वो अमाउंट नेगेटिव में होता है तो वो एक एरर रेस करता है, और एरर होता है बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। देन हमने वो फंक्शन कॉल किया -100 के साथ, और उसने वो एरर रेस कर दिया। अब लेट सपोज मैं इसको 100 के साथ करता हूँ, क्या होगा, बैलेंस 100 इज वैलिड, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, एरर नहीं रेज हुआ, हमारा ये कोड प्रिंट हो गया। तो जब हमने रेज किया तो वो कोड रुक गया और एक्सेप्ट बैलेंस एरर ब्लॉक में चला गया। इससे हमारा कोड कंट्रोल में रहता है, जो भी एरर होता है वो वहीं पे कैच हो जाता है और हमारा कोड लॉजिकली कंट्रोल्ड रहता है। अब डीबगिंग का बेसिक आइडिया देखते हैं। जब भी कोई मुश्किल एरर आए तो प्रिंट स्टेटमेंट आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जहां आपको शक हो कोई की वेरिएबल वैल्यू गलत हो रही है, वहाँ आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा के चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मेरा अमाउंट गलत आ रहा है, तो मैं प्रिंट लगा के एक चेक कर सकता हूँ मेरा अमाउंट कितना है। और अगर मुझे देखना है कि ये अमाउंट यहाँ पे कैसे रन होगा, तो मैं कोड को रन करके दिखाता हूँ। अब आपने देखा कि ये कोड सही था तो हमारा ये अमाउंट नहीं हुआ। बट अगर मैं इसको -100 कर दूँ तो ये बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव वाली लाइन में आ जाएगा और ये -100 भी प्रिंट होगा। प्रिंट लगा के आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूशन कहाँ रुक रहा है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है। एक और टिप देता हूँ, जब आप प्रोफेशनल डेवलपर्स बनते जाओगे, आप पाइथन डीबगर या VS कोड डीबगर यूज़ करके आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। आप जो भी कोड्स होते हैं इनमें आप एक ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। इस ब्रेक पॉइंट से क्या होता है, जब भी हमारा कोड रन होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया और अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये कोड रन हुआ। अगर आप इसको डीबगिंग मोड पे कोड को रन करके डीबग कंसोल में जाओगे तो एक पूरा डीबगिंग सेशन शुरू हो जाएगा और वो देखेगा कि जहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट है वहाँ पे वो कोड को रन कर स्टॉप कर देगा और फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट रन करोगे। तो ये जब आप नॉर्मल टर्मिनल में चलाओगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप डीबगिंग सेशन में करोगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डीबगिंग सेशन पे एक और वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने अपने कोड को प्रोफेशनल और रोबस्ट बनाना सीख लिया। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेप्शंस सीखा। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस वो होते हैं जो रन टाइम में एरर कॉज करे और जिन्हें हैंडल किया जा सकता है। फिर हमने देखा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के जरिए हम कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। फिर हमने सीखा
how to handle specific exceptions like value error, zero division error, so that we can take necessary action based on the exception type. फिर हमने देखा कि ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स ब्लॉक कैसे यूज होता है, और ये ब्लॉक तभी रन करता है जब कोई एरर नहीं होता है। देन हमने इसके साथ फाइनली ब्लॉक को भी जोड़ा। फाइनली ब्लॉक विल रन इररिस्पेक्टिव ऑफ एरर हैपेंड और नॉट। ये जो 4 लाइन्स है आपको हमेशा याद रखनी है कि try block will check the code and then run. If any error happens, except block will run. If no error happens, else block will run. And finally will run irrespective of error happened or not. फिर हमने देखा रेस क्या होता है, और हम एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना के एरर्स कैसे रेस कर सकते हैं। अब हमारा कोड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर सकता है। अब हमने सीखा कि फाइनली ब्लॉक में फाइल क्लीनअप कैसे करते हैं। फाइल से डेटा रीड करना या सेव करना हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, जहां हम डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं और मॉड्यूल्स का यूज़ करके अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना। और आप सेज सिंटैक्स अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं पाइथन के कोर्स को और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग।